वबरकातुहू। मैं एक अदना सा तालिब इल्म और मैं अहले हदीस का खादिम ख़ास कर, और क्योंकि मैं ख़ुद भी अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सब उलमा की कदर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने नमक खाया है सबका। नमक से मुराद इल्म है, कुछ न कुछ हिस्सा इल्म का सभी से मैंने लिया है, सभी से मैंने सीखा है। तो एक अर्ज़ है, मेरे एक जमाती अहले हदीस साथी हैं, अल्लाह पाक मसलक की तासुब से बचाए। एक जगह लाहौर में गए, वहाँ पे तबलीगी मरकज़ था, वहाँ पे रहने के लिए जगह मांगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि CNIC आप जमा करवा दें, फिर आप यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। उनकी दाढ़ी भी है माशाल्लाह, और नमाजी लगते हैं, शक्ल से भी अच्छे लगते हैं। उन्होंने CNIC मांगी और ये आग बगोला हो गए कि जी मुझ पर एतमाद नहीं, मैं कोई आपको चोर लगता हूँ, फ़लाँ है फ़लूँ है। ये बात मुझे बता रहे थे कि जी ऐसे है, इनके अंदर अखलाक के नाम की नहीं है ज़रा भी। मैंने कहा यार बात ये है, बात ये नहीं है। मैं भी ज़िला कसूर में गया, मस्जिद अहले हदीसों की थी, मैं भी अहले हदीस था, और मैंने उनको जान पहचान करवाई। वहाँ रफ़ल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा कि यार हम यहाँ आए हैं किसी को मिलने के लिए, रात तो ठहरा दो। कारी साहब ने कहा कि जी बात यह है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल वज़न है बात में। तो CNIC आप रखना चाहें तो मेरी रख लें, सुबह फिर मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि बात सीधी है तो उसको सीधा ही माने। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो CNIC मैंने दे दिया, तो उन्होंने रख लिया। सुबह उठे तो मुझे नमाज फजर के बाद उन्होंने CNIC दे दिया, कहा कि आप जा सकते हैं, अगर रुकना चाहें तो रुक जाएं, तो अगर जाना चाहें तो फिर आप चले जाएं। उनके लिए भी मसला होता है कि हमारे माथे पे नहीं लिखा कि हम कैसे लोग हैं, कैसा शख्स है। अक्सर लोग हैं सुन्नत रसूल रख कर डकैतियाँ, चोरियाँ, बदमाशियाँ कर रहे हैं इसकी आड़ में। तो हालात के तनाजुल में ऐसा बनता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने कहा यार बात यह है कि तुझे कैसे ठहराते, अगर ये अहले हदीस भी होते वो भी न ठहराते। क्या तेरे माथे पर अहले हदीस की मोहर लगी हुई है? माथे पे मोहर लगी हुई है कि ये स्टैंप है, ये हुकूमत पंजाब का स्टैंप है, ये फ़लाँ कंपनी का स्टैंप है, स्टेट लाइफ का स्टैंप है। तो कोई पीठ पे स्टैंप तो नहीं लगा हुआ कि आप कमीज़ उतार कर, कुर्ता उतार कर दिखा देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, वो मजबूर होते हैं। मेरे भांजे हैं, वो आर्मी में होते हैं, तो मैं लाहौर उनको मिलने गया, तो गेट पे सेंट्री खड़ा था, उसने कहा कि बराए मेहरबानी शनाख्त करा के जाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल हक बनता है, आप खड़े भी इसलिए हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारा फ़ायदे के लिए खड़े हैं कि कोई ऐसा शख्स न घुस जाए। कॉलोनी है, अफीसर रहते हैं और लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। मेरा तो फ़र्ज़ बनता है मैं आपको ख़ुद चेक करा के जाऊँ, ये हमारी हिफाजत के लिए है। आप इतनी गन उठाकर, वज़न उठाकर और वज़नी बूट पहनकर और ऐसी तपती हुई गर्मी में ऐसा जो है पेंट पतलून पहनकर, वर्दी पहनकर खड़े हुए हैं, पसीने में शराबूर। आपको किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा? ठीक है आपकी जॉब है, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है।
مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا، کہا کہ جی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ تو بھائی یہ فرض ہے ان کا، جو جس مقام پہ ہوتا ہے اس کی جگہ پر رہ کر سوچنا، پھر آپ کو قرار آئے گا، پھر آپ کو کوئی دماغ میں فطور نہیں آئے گا، نہ آپ کے دماغ میں کیڑا ابھرے گا کہ جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسلکی تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو ضلع قصور والے بھی تو میرے اہل حدیث تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ جو کیا، پھر میں بھی ان کے ساتھ لڑ پڑتا، گالیاں دیتا، نہیں، پھر بات نہ بن پڑی، پھر خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مسلک کی تعصب سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔